हेलो। वीडियो का टाइटल तो तुमने पढ़ ही लिया होगा, और अगर फिर भी तुम इस वीडियो को देखने आए हो तो मैं तुम्हें फिर से वार्निंग दे देता हूँ कि इस वीडियो को कमजोर दिल वाले ना देखें। आज की इस वीडियो में हम जिस मांगा का रिव्यू करने वाले हैं वो इतनी ज्यादा क्रीपी है तो ये तुम्हारे हर एक एक्सपेक्टेशन को पार कर जाएगी कि डर क्या होता है। तो चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है लेयर्स ऑफ फियर। कहानी की शुरुआत में हमें 1996 का दौर दिखाया जाता है जहां पर प्रोफेसर सोया नाम का एक आदमी कुछ रूइंस में काम कर रहा है। जब वो रूइंस में काम कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि जैसे जैसे वो नीचे नीचे खुदाई करते जा रहे हैं वहां उनको लेयर्स दिख रही हैं जो कि एक बच्चे के फेस की शेप है जो कि ऊपर की तरफ देख रहा है, और वो जब और ज्यादा खुदाई करते हैं उनको एक खोपड़ी मिलती है। प्रोफेसर सोया कहते हैं कि आर्टिफिशियली किया हुआ काम लगता है, जैसे कि कोई रिचुअल वगैरह हुआ हो या फिर इसको कोई पनिशमेंट वगैरह मिली हो, और ऐसे भी कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस बंदे को लिटाकर इसके ऊपर लेयर टू लेयर क्ले चढ़ाई गई हो, इसीलिए टाइम बीतने के बाद ऐसे लेयर्स नेचुरली बनना शुरू हो गए हों। और कुछ समय बाद प्रोफेसर सोया उस खोपड़ी को निकालकर घर पे चले जाते हैं, और उसके बाद हमें 2017 का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक कार में उसकी बीवी और दो बच्चियां कहीं पर जा रही थी और उनके बीच में बातें वगैरह चल रही होती है। जो उसकी छोटी लड़की होती है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, जो कि बचपन में टीवी प्रोग्राम्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत काम करती थी और थोड़ा बहुत ऐसे टैलेंट शो में भी जा चुकी थी। वो अपनी माँ से बात कर रही होती है और जो बड़ी लड़की होती है वो ड्राइव कर रही होती है। उस लड़की का नाम है रेमी और उसकी बड़ी बहन का नाम नारूमी है, और दो बहनों के बीच में बहुत ज्यादा जेलसी का मामला चलता है क्योंकि जो रेमी है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए उसकी माँ सारा ध्यान और पैसा रेमी पर ही लगा देती है। और जो मेरे रेमी है उसको भी ये पसंद है कि जो उसकी माँ है वो उसको ज्यादा पैम्पर करती है अपनी बड़ी बहन के मुकाबले, और इसीलिए इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत जेलसी का मामला भी चलता रहता है। और जो रेमी है वो नारूमी और अपनी माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि मैंने ये सब इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं अपनी माँ से ज्यादा पैम्पर होना चाहती हूँ। और इसके बाद उसकी माँ उसको गले लगा देती है कि अगर हो सकता तो मैं टाइम में पीछे जाकर तुम्हें और ज्यादा पैम्पर करती। और उसके बाद जो मेरी नारूमी है वो रेमी को कहती है कि तुम्हें अच्छा तो लगता होगा ना कि हमारी माँ तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। एक बार जब मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट वगैरह था तब हमारी माँ ने सारे पैसे तुम पर लगा दिए थे और मेरे लिए कुछ पैसे बचे ही नहीं थे। और उसकी माँ नारूमी को कहती है कि इससे जेलसी करना बंद करो, और नारूमी अपनी माँ को थोड़ा सा सुनाने लग जाती है कि तुमने कभी मुझ पर तो ध्यान दिया ही नहीं। और उसकी माँ सीधे सीधे उसके मुंह पर बोल देती है कि रेमी के पास तुमसे बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस वगैरह थे और तुम तो बचपन से ही बहुत ज्यादा अगली हो, इसलिए तुम पर ज्यादा ध्यान मैंने नहीं दिया। और ये सुनते ही नारूमी का दिल थोड़ा सा टूट जाता है, वो पीछे मुड़कर बोलती है क्या, और तभी उनका सामना होता है ट्रक कून से। हाँ, ट्रक कून की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, बट इस बार ट्रक कून फेल हो चुके हैं क्योंकि नारूमी ने टाइम रहते स्टीयरिंग व्हील को एकदम से घुमा दिया जिसकी वजह से वो पेड़ पर जाकर लगे। बट अनफॉर्चुनेटली एक साइन बोर्ड रेमी के फेस पर जाकर लगता है, और भाई साहब इतनी ज्यादा ब्रूटल तरीके से उसका फेस पूरी अच्छी तरह से छिल चुका है और साइन बोर्ड पर चिपक चुका है। और उसके अगले पेज में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेमी की माँ पीट पीट कर रो रही है मेरे बच्चे का ब्यूटीफुल फेस, और ये बोलकर वो नारूमी को ब्लेम करती है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर बाहर आता है और रेमी की माँ से थोड़ी बहुत बात करता है। रेमी की माँ उससे पूछती है कि मेरे बच्चे का फेस क्या ठीक है, क्या वो ठीक हो सकती है। और डॉक्टर हमारा कहता है कि रेमी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा। वो जब रेमी के पास जाकर उसको देखते हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो स्किन उसकी छिल चुकी थी पूरी अच्छे तरह से उखड़ चुकी थी, उसके नीचे स्किन की एक और लेयर है। और ये देखकर उसकी माँ बुरी तरह से शॉक में हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसकी माँ डॉक्टर से पूछती है क्या मेरी बच्ची का फेस ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर कहता है कि पहले हमें इसका स्कैन करवाना पड़ेगा। जब रेमी का स्कैन बाहर आता है एक बहुत ही शॉकिंग ट्रूथ रिवील होता है कि जो रेमी की बॉडी है उसके अंदर स्किन की लेयर पर लेयर चढ़ी हुई है और उसके अंदर ब्रेन, ऑर्गन्स, हार्ट कुछ भी नहीं है। और ये देखकर डॉक्टर, उसकी माँ नारूमी सब शॉक में चले जाते हैं। हमारा डॉक्टर रेमी की माँ को बताता है कि इसकी लेयर्स इस हिसाब से बनी हुई है कि जितने साल की रेमी हो चुकी है उस हिसाब से इसकी लेयर्स हैं। एक साल पर एक लेयर, दूसरे साल पर दूसरी, तीसरे पर तीसरी, चौथे पर चौथी, और ऐसे 20 लेयर्स रेमी पर कंपाइल्ड हुई पड़ी हैं।
डॉक्टर में कहता है कि इसका इलाज हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में करवाना चाहिए, बट नारुमी और रेमी की माँ उसको मना कर देती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने इसकी हामी भर दी तो रेमी को एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह रखा जाएगा और उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। और कुछ समय बाद जब नारुमी और उसकी माँ की बात चल रही होती है, नारुमी उसकी माँ को कहती है कि ये कर्ज है, और वो अपना मुंह खोल के दिखाती है और वो दिखाती है कि उसके दांतों के पीछे दांतों की लेयर्स बनी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे रेमी के अंदर स्किन्स की लेयर बनी हुई है। और फिर कुछ समय बाद जब रेमी उठ जाती है, वो पूरा पैनिक में चली जाती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसको थोड़ा बहुत ऐसे पता भी चल चुका है कि ये कर्स है ना। और ये सब बोलते हुए रेमी रोने लग जाती है और बहुत ज्यादा दुखी मोड में चली जाती है, और उसकी माँ को भी लात मार के पीछे कर देती है कि यू फ्रीक, मुझसे दूर रहो। और कुछ समय बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेमी की माँ को उसको 2 साल की रेमी की आवाज सुन रही है, जो कि बोल रही है कि मुझे यहाँ से निकालो। और आप यकीन नहीं करोगे कि उसकी माँ उसका चेहरा पकड़कर उसको उतार देती है। नारुमी टाइम पर आ जाती है और उसकी माँ को थोड़ी बहुत रोकने की कोशिश करती है, बट उसकी माँ नहीं सुनती, और वो एक नाइफ लेकर रेमी के फेस को और कट करती है और उसके और लेयर्स को निकालने लग जाती है। धीरे धीरे करके उसकी माँ 18 लेयर्स को निकाल देती है और उसको उसकी 2 साल की रेमी का फेस दिख जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि रुको, मैं तुम्हारी बॉडी की लेयर्स को भी काट देती हूँ और तुम फिर से वैसे ही बन जाओगी। और ये करने के लिए वो नारुमी से हेल्प मांगती है, क्या और मेरी मदद करो, स्किन को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। और वो दोनों मिलकर उसकी बॉडी की सारी लेयर्स को निकाल देते हैं, बट वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो उसकी बॉडी है वो 2 साल के बच्चे जैसी नहीं है, बट वो एक टाइप से स्टिकमैन बन चुकी है, क्योंकि उसकी बॉडी पार्ट्स एक्सपैंड होने की वजह से उसकी लेयर्स भी एक्सपैंड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब वो बहुत बुरी तरह से दिख रही है। अब उसकी माँ पूरी तरह से डर जाती है और अपना फेस को काट लेती है और कहती है कि ये कर्स मुझ पे भी चढ़ा होगा, और अपने फेस को काट कर वो ऐसे नोच कर निकाल लेती है और कहती है कि अब मैं 38 इयर्स की हो जाऊंगी। बट उस पे कर्स नहीं चढ़ा हुआ था। जब वो अपना फेस को ऐसे छीलती है तब उसका फेस पूरा रुइन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रॉमा में चली जाती है और अपने आप को उसी कमरे में शट इन कर लेती है। हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर नारुमी उस स्कूल में वापस जाती है जहां पर उसका बाप मरने से पहले उस खोपड़ी को रख गया था। और जब वो स्कूल के एक प्रोफेसर से बात करती है, वो उसको बताता है कि जो वो खोपड़ी है वो तो तुम्हारे डैड की मौत के बाद ही गायब हो गई थी, और हमने उस खोपड़ी के गायब होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। और जब नारुमी उस कमरे में जाती है, वो देखती है कि जो रेमी की लेयर्स है वो वापस आना शुरू हो चुकी हैं, बट उसकी बॉडी उस तरीके से नहीं हो रही है जैसे उसकी बॉडी पहले थी। इसका मतलब है कि हर बार जब भी उसकी लेयर्स को ट्रॉन किया जाएगा तभी उसकी लेयर्स का जो पैटर्न है वो बदलता जा रहा है। सो बाय गाइस, आज की कहानी इतनी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, ऐसी ही एक और हॉरर मांगा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।